हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से आप लोगों का इस स्मार्ट सिटी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग जो पिछले क्लास में मैथ्स के जिक्र में जिस पॉइंट का बात कर रहे थे उसी पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे। तो सर करना क्या है, यदि आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है तो क्या कीजिएगा, कॉपी कलम निकालिए, एकांत में बैठिए और शुरू हो जाइए। तो देखिएगा आज वही क्या देख रहे थे, विकास और वृद्धि। तो आज के क्लास में सर विकास और वृद्धि का कौन सा पॉइंट आपके स्क्रीन पे आ रहा है, देखिएगा अगला पॉइंट आपके स्क्रीन पे आ रहा है। चलिए देखते हैं सर कि आपके स्क्रीन पे जो एक नया पॉइंट है विकास के बारे में, वह सर क्या कहता है, क्या कहता। तो वह कह रहा है सर कि वस्तुतः विकास के अंतर्गत, मतलब मानव विकास, कोई भी प्राणी जो विकास करता है उस विकास के अंतर्गत दो जो परस्पर क्रियाएं संबंधित होती है जीवन से, उसे एक को कहते हैं वृद्धि और एक को कहते हैं क्षय। ध्यान दीजिएगा कि मानव विकास के अंतर्गत दो विरोधी प्रक्रियाएं, इसलिए विरोधी कहा गया है कि एक वृद्धि करेगा और एक क्षय करेगा। क्या करेगा, एक वृद्धि करेगा और एक क्षय करेगा। तो यह जो आप देख रहे हैं एक वृद्धि कर रहा है और एक क्षय, यह दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के विरोधी है। एक, ध्यान दीजिएगा, एक वृद्धि करेगा और एक नीचे ले जाएगा, तो इसको क्या कहते हैं, परस्पर विरोधी प्रक्रियाएं। तो एक क्वेश्चन यहां आपको बनेगा कि बताइए मानव विकास में या किसी भी प्राणी के जीवन के विकास में दो विरोधी प्रक्रियाएं क्या क्या होती है। तो क्या जवाब दीजिएगा, सर वृद्धि और क्षय, दोनों क्रियाएं आपस में एक दूसरे के क्या है, वृद्धि। क्या है, वृद्धि, सॉरी, एक दूसरे के क्या है, विरोधी। एक वृद्धि करेगा और एक उसमें क्षय करेगा, मतलब एक बढ़ाएगा और एक क्या करेगा, घटाएगा। तो शायद इस पॉइंट से आप लोग अवगत हो चुके कि मानव विकास या कोई भी प्राणी के विकास में या उसके जीवन में दो विरोधी प्रक्रियाएं क्या क्या आती है, दो विरोधी पहलू क्या क्या आते हैं। तो सर एक को कहते हैं वृद्धि और एक को कहते हैं क्षय। तो सर यह वृद्धि और क्षय क्या होते हैं, वृद्धि और क्षय क्या होते हैं, उसका भी जिक्र आगे देखते हैं कि पॉइंट में दे दिया जाता है, फिर आप लोगों को समझाया जाएगा। चलिए देखते हैं कि आपके स्क्रीन पे सर वृद्धि और क्षय दोनों के बारे में जिक्र किया गया। क्या किया गया है, दोनों के बारे में आपको जिक्र किया गया। वृद्धि के बारे में सर क्या लिखा हुआ है, प्रारंभिक वर्षों में, मतलब प्रारंभिक का मतलब यह नहीं समझेगा कि सर एक वर्ष। प्रारंभिक का मतलब हुआ कि जब हम लोग या आप लोग जन्म लिए हैं या कोई भी प्राणी जब इस पृथ्वी पर आया है, इस धरती पर आया है, जन्म लिया है, तो जब वह जन्म लिया है तो उसका प्रारंभिक जो वर्ष होता है, प्रारंभिक का पहला वर्ष नहीं, मतलब कुछ वर्ष, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 18 वर्ष, 12 वर्ष, कहने का मतलब यह, वह जो उसका वह स्टेज होता है, प्रारंभिक स्टेज, प्रारंभिक वर्षों में वृद्धि अत्यंत तीव्र होती है। वृद्धि, क्योंकि कल हम लोग वृद्धि और विकास के अंतर को समझे थे, वृद्धि और विकास के बारे में पिछले क्लास में हम लोग ने जिक्र किया है। तो वृद्धि तो आप लोग पता होगा कि सर वृद्धि दिखता है, वृद्धि एक सरल रेखा में होता है, वृद्धि को मापा जा सकता है, वृद्धि संख्यात्मक होता है। तो अर्थात आप लोग देखते होंगे कि सर 1 साल में बच्चा इतना बड़ा, 2 साल में इतना बड़ा, 5 वर्ष में इतना, 10 से 12 वर्ष में इतना बड़ा हो जाए। तो यह जो वृद्धि की प्रक्रिया है सर, यह शुरू के स्टेज में क्या होता है, अत्यंत तीव्र गति से बढ़ता है। क्या होता है, यह वृद्धि अत्यंत तीव्र गति से ऊपर, मतलब हम लोग देखते हैं कि कभी यदि आप लोग कोई बच्चा को 2 साल पहले देखे थे बहुत छोटा और एकाएक 3 साल या 2 साल के बाद देखेगा तो बहुत लंबा हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं कि एकाएक इतना बड़ा कैसे हो गया। ठीक है,
तो वही कहता है कि प्रारंभिक वर्षों में वृद्धि अत्यंत तीव्र होती है, लेकिन अब 6 वर्ड क्या है सर? तो आपका शरीर जो हाइट हो गया उसमें 6 क्या होता है? 6। तो देखिएगा आप लोग कि कुछ व्यक्ति जो हाइट के हो गए होंगे, जब वो प्रौढ़ अवस्था या वृद्धा अवस्था में होते हैं तो उनका हाइट लगता है कि कुछ कम हो गया। ठीक है, अर्थात उनके शरीर में क्या होता है, उसी को कहते हैं क्षय होना शुरू होता। तो वह कब होता है सर? प्रौढ़ा या वृद्धा अवस्था में। तो ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को। इस प्रश्न से यदि पूछा जाएगा कि बताइए वृद्धि और क्षय में प्रारंभिक वर्षों में वृद्धि होती है या क्षय, तो क्या जवाब दीजिएगा? प्रारंभिक वर्षों में वृद्धि अत्यंत तीव्र गति से होती है, जबकि क्षय की प्रक्रिया न्यूनतम, मंद या नहीं के बराबर होती है। क्योंकि आप लोग यह नहीं देखे होंगे कि बच्चा 2 फुट का हो गया। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि 5 वर्ष में कोई बच्चा 2 फुट का है, 8 वर्ष में वो बच्चा 1 फुट का हो जाएगा। कभी देखे हैं ऐसा? सर कभी नहीं देखे हैं। अर्थात उस बच्चों में क्या होगी? शुरू के स्तर में वह वृद्धि दर, मतलब क्रम से वह वृद्धि आगे बढ़ता ही रहेगा। वही पॉइंट यहां लिखाया गया। फिर क्या है सर? क्षय की प्रक्रिया कब शुरू होती है? तो सर क्षय की प्रक्रिया प्रौढ़ा या वृद्धा अवस्था में होती है। क्या होती है? प्रौढ़ा या वृद्धा अवस्था में क्षय की प्रक्रिया शुरू होती है। अर्थात जो भी उसके शरीर में वृद्धि है, कुछ ना कुछ वह घटना शुरू हो जाता है। क्या होता है? घटना शुरू हो जाता है। उसी को कहते हैं क्षय की प्रक्रिया। यहां से सर 2-3 पॉइंट बनते हैं। एक पॉइंट का जिक्र पहले करते हैं कि बताइए कि किसी भी प्राणी के जीवन के विकास में 2 विरोधी पहलू क्या हैं? तो नंबर 1 में होगा सर वृद्धि और नंबर 2 में क्या होगा? क्षय। आपस में दोनों एक दूसरे के क्या है? विरोधी है। फिर क्वेश्चन आएगा कि बताइए कि किसी भी प्राणी के प्रारंभिक वर्षों में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया ज्यादा होती है? प्रारंभिक के वर्षों में वृद्धि या क्षय? क्या जवाब दीजिएगा? सर वृद्धि। क्या जवाब दीजिएगा? वृद्धि। फिर क्वेश्चन आपको एराइज किया जाएगा कि बताइए कि क्षय की प्रक्रिया किसी भी प्राणी में कब होती है? क्षय की प्रक्रिया सर क्या जवाब दीजिएगा? क्षय की प्रक्रिया प्रौढ़ या वृद्धावस्था में होती है। क्षय की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है? प्रौढ़ या वृद्धावस्था में होती है। क्वेश्चन रहेगा कि बताइए किसी भी व्यक्तियों में वृद्धि न्यूनतम नहीं के बराबर होती है, कौन अवस्था होगा सर? प्रौढ़ या वृद्धा अवस्था। क्या होगा? प्रौढ़ या वृद्धा अवस्था। कैन को डाउट? चलिए, तो हम लोग इस पॉइंट में जो पॉइंट कल पिछले क्लास में शुरू किया गया था, विकास वृद्धि को समझ गए, दोनों के अंतर को समझ गए, और विकास के क्रम में जो विरोधी पहलू होते हैं उस दोनों को हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग विकास के कुछ सिद्धांत का जिक्र करेंगे कि विकास का सिद्धांत सर क्या क्या है और कौन कौन सा है, वह सिद्धांत क्या कहता है। तो देखिएगा कि आपके स्क्रीन पे वह सिद्धांत क्या आ रहा है। चलिए, तो सर देखते हैं कि विकास के कुछ सिद्धांत, 4 से 5 सिद्धांत हम लोगों को पढ़ना है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि आपके स्क्रीन पे जो आया है सर, विकास के 2 सिद्धांत आए। तो पहला सिद्धांत का नाम है सर निरंतरता का सिद्धांत, और दूसरे सिद्धांत का नाम है व्यक्तित्वता का सिद्धांत। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे? पहले सिद्धांत का जिक्र करेंगे। क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा, निरंतरता का सिद्धांत। तो निरंतरता का सिद्धांत सर क्या कहता है? निरंतर मतलब लगातार। निरंतर का मतलब क्या होता है? लगातार। तो इस विकास के सिद्धांत में हम लोग कहते हैं, कह सकते हैं, या कुछ मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं
सभी के अनुसार। सर विकास, कल ही हम लोग देखे थे कि विकास आपके जीवन में कभी भी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। क्या है? विकास आपके जीवन में कभी भी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। अर्थात क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि बताइए विकास आपके जीवन के किस पहलू में, किस अवस्था में जाकर रुक जाता है? तो सर आप क्या जवाब दीजिएगा? सर विकास हमारे जीवन में या किसी भी प्राणी के जीवन में विकास कभी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि विकास निरंतर लगातार होती रहती है हमारे जीवन में। वही पॉइंट कह रहा है कि विकास रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है, अर्थात यह गर्भावस्था से जो होना शुरू होता है, जब तक हम लोग ऊपर नहीं जाते हैं, ऊपर का मतलब सर छत नहीं, क्या कहां, वही समझ गए होंगे सब व्यक्ति। वहां जब हम लोग नहीं जाते हैं तब तक हमारे जीवन में विकास होते रहता है। लेकिन वृद्धि क्या होती है? वृद्धि सर एक खास स्टेज के बाद रुक जाती है, विकास रुकती नहीं है। अर्थात कह सकते हैं आपको यदि प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए वृद्धि और विकास में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया कौन है, वृद्धि या विकास? क्या जवाब दीजिएगा? सर जवाब आपका होना चाहिए विकास। क्या जवाब होगा? विकास। कहीं को डाउट? चलिए ध्यान दीजिएगा, दूसरा प्रश्न सर क्या कह रहा है? व्यक्तिगतता। क्या कह रहा है? व्यक्तिगतता या व्यक्तित्व का सिद्धांत। तो ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को, व्यक्तिगतता या व्यक्तित्वता मतलब किसी भी खास व्यक्ति से संबंधित यह विकास होता है। इसीलिए कहा गया है व्यक्तिगतता, अर्थात उस व्यक्ति से संबंधित है। क्या है? उस व्यक्ति से संबंधित। तो ध्यान दीजिएगा कि व्यक्तिगतता या व्यक्तित्व का सिद्धांत क्या होता है। तो इस सिद्धांत में कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्तियों का विकास, क्या? प्रत्येक व्यक्तियों का विकास अपने अपने अलग अलग ढंग से होते हैं। क्या होते हैं? अपने अपने अलग अलग ढंग से होते हैं, तरीके से होते हैं। उसी को कहते हैं व्यक्तिगतता का सिद्धांत। और दुनिया में कोई भी दो व्यक्तियों का विकास एक जैसा सर नहीं होता। इस चीज का जिक्र आपको पिछले क्लास में व्यक्तिगत, जिस समय हम लोग व्यक्ति भिन्नता शब्द का जिक्र किए थे, अर्थात बाल विकास के फर्स्ट क्लास जो व्यक्ति किए होंगे, जो वीडियो देखे होंगे, जो नहीं देखे होंगे सर वह पीछे जाकर के आप लोग उस वीडियो का अध्ययन कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, दुनिया में कोई भी दो व्यक्तियों का विकास एक जैसा नहीं होता है। चाहे, ध्यान दीजिएगा, चाहे एक ही माता पिता के कोख से दो बच्चा यदि पैदा होता है, दोनों को आनुवांशिकता मिल गया एक जैसा, क्योंकि एक ही माता पिता के कोख से पैदा हुआ। फिर क्या कीजिए, उसको समान वातावरण दीजिए, समान माहौल दीजिए, फिर भी वह दोनों बच्चा जो होगा विकास एक जैसा नहीं कर सकता। कभी करता है? नहीं सर। आप अपने आस पड़ोस में देखते होंगे कि एक ही घर का दो बच्चा, एक ही माता पिता से पैदा लिया दो बच्चा अलग अलग ढंग से विकास करता है। क्या करता है? अलग अलग ढंग से विकास करता है। क्या उसे माहौल समान नहीं मिला? सर माहौल भी समान मिला है, उसे आनुवांशिकता भी समान मिला है, फिर भी वह बच्चा क्या करता है? अलग अलग ढंग से विकास करता है। उसी को कहते हैं सर व्यक्तिगतता या व्यक्तित्वता का सिद्धांत।
क्या कहते हैं? व्यक्तिगतता या व्यक्तित्वता का सिद्धांत। कहीं को डाउट? चलिए, यदि नहीं डाउट है तो देखते हैं इसके दो और सिद्धांत को। क्या करेंगे? इसके दो और सिद्धांत को देखते हैं। आपके स्क्रीन पे वो सिद्धांत क्या आ रहा है। चलिए देखते हैं हम लोग इस पॉइंट में। सर अभी जो आपके स्क्रीन पे पॉइंट आए हैं इसमें से दो पॉइंट और है। तो पहला पॉइंट का नाम है सर परिमार्जितता का सिद्धांत। ध्यान दीजिएगा, क्या नाम है सर? परिमार्जितता का सिद्धांत। तो परिमार्जितता के सिद्धांत में कहा जा सकता है, बस एक लाइन में शॉर्ट में आपको लिख दिया गया है। आपको जो पीडीएफ मिलेगा उसमें और बहुतों ढेर सारी बात जो हम यहां बोले हैं उसमें से आपको मिलेगा। तो आते हैं पॉइंट की बात। परिमार्जितता का सिद्धांत क्या होता है? उचित मार्गदर्शन देकर, क्या कह रहे हैं? उचित मार्गदर्शन देकर किसी भी व्यक्तियों के, किसी भी प्राणियों के विकास को सही दिशा में ले जाया जा सकता है। इसी को कहते हैं परिमार्जितता का सिद्धांत। सर ध्यान दीजिएगा, जितने सिद्धांत का जिक्र किया जा रहा है सभी सिद्धांत से प्रश्न पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपको अभी तुरंत यहां पूछा जा सकता है कि बताइए, यदि किसी भी व्यक्तियों के विकास में क्या करेंगे? जीवन में उचित मार्गदर्शन देकर उसे सही विकास का रास्ता दिखाया जाए तो उसे विकास के किस सिद्धांत में रखेंगे? सर उसी को कहते हैं परिमार्जितता का सिद्धांत। क्या कहते हैं? परिमार्जितता का सिद्धांत। वही पॉइंट का जिक्र यहां किया गया है कि परिमार्जितता का सिद्धांत क्या होता है? तो किसी भी व्यक्तियों को उचित मार्गदर्शन, जैसे कोई व्यक्ति यदि, ध्यान दीजिएगा, कोई व्यक्ति यदि गलत रास्ता पे चल रहा है, यदि आप उसे सही रास्ता दिखा दीजिएगा और वह सही दिशा में जाना शुरू करेगा, उसी को क्या कहते हैं? सर परिमार्जितता का सिद्धांत। आप अपने आस पड़ोस में देखते होंगे कि कोई बंदा जो भी होगा आपके पास पड़ोस का, यदि चोरी के क्षेत्र में चला गया हो, सर क्रिमिनली के क्षेत्र में चला गया हो, तो यदि आप या कोई व्यक्ति उसे उचित मार्गदर्शन देते हैं, उसे समझाया जाता है, या किसी भी प्रकार से उसे यदि उस गलत रास्ते से सही रास्ते में आप ले आते हैं और वह बंदा उस सही रास्ते पर चलना शुरू करता है, इसी को क्या कहेंगे? सर परिमार्जितता का सिद्धांत कहेंगे। क्या कहेंगे? परिमार्जितता का सिद्धांत। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल में जनरली अब भी जो एग्जाम्पल देने वाले हैं सर बुक में नहीं है और इसको सिर्फ हम समझाने की बात कह रहे हैं, इसीलिए कोई व्यक्ति गलत अलग ढंग से मत सोचिएगा। जैसे भी देखते हैं सर, ध्यान दीजिएगा, अभी वर्तमान में सभी बड़े बड़े व्यक्ति क्या करते हैं? सर गाय को पोसेंगे नहीं, घर में गाय को नहीं पालेंगे, लेकिन सर कुत्ता जैसे जानवर को पालते हैं। 25,000, 30,000, 1,00,000 रुपया में कुत्ता को सर पालते हैं। गाय को नहीं पालेंगे लेकिन कुत्ता को पालते हैं। कुत्ता कभी आज तक पढ़े हैं सर आपका पालतू जानवर है? कभी नहीं पढ़े। फिर भी आप कुत्ता जंगली जानवर रखते हैं या जो भी आप लोग जानवर रखिए, फिर भी लेकिन पालतू जानवर नहीं है। आप जब कुत्ता को घर में रखते हैं तो सर कुत्ता जैसे जानवर को आप जब सही मार्गदर्शन कुछ दे देते हैं तो वह भी सही रास्ता पे चलता है। क्या होता है? कुत्ता जैसे जानवर को जब आप सही मार्गदर्शन देते हैं तो वह भी थोड़ा आपके समझ से, जो भी व्यक्ति पालते हैं, उचित रास्ता पे चलता है।
अभी कुत्ता को देखिए सर, अपने देश में जवान के साथ है, सैनिकों के साथ, क्या जनरली आया और वहां पर तैनात हो गया? नहीं, उसे उचित मार्गदर्शन दिया गया, उसे शिक्षित किया गया, चाहे जिस प्रकार से वह करे। तो जब आप जानवर जैसे चीज को उचित मार्गदर्शन दे रहे हैं तो एक ढंग से उसको परिमार्जितता के सिद्धांत में रख सकते हैं। तो शायद इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि जब किसी भी व्यक्तियों को उचित मार्गदर्शन देकर सही रास्ते पे लाया जाता है तो उसको किस सिद्धांत में रखते हैं? तो सर उसको परिमार्जितता के सिद्धांत में रखते हैं। किन्हीं को डाउट? चलिए, एक सिद्धांत और नीचे आपका लिखा हुआ है, उस सिद्धांत का नाम है सर समान प्रतिमान का सिद्धांत। क्या है? समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो ध्यान दीजिएगा सर, यह समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या कहता है? तो एक लाइन मात्र आपको यहां लिखे हैं कि अपने संतति जैसा विकास कर। क्या कहें? अपने संतति जैसे विकास कर। अर्थात मानव का बच्चा मानव दिखता है, कुत्ता का बच्चा कुत्ता दिखता है, बिल्ली का बच्चा बिल्ली दिखता है, बंदर का बच्चा बंदर दिखता है। यह आप इस चीज को वंशानुक्रम के सिद्धांत में भी पढ़ चुके हैं और यहां पर यह समान प्रतिमान का सिद्धांत लिखा हुआ। अर्थात आप लोग या हम लोग जो मनुष्य हैं, हम मनुष्य के विकास जैसा ही विकास करते हैं, लेकिन जो बंदर है सर, ध्यान दीजिएगा, बंदर है, बंदर अपने संतति जैसा ही विकास करेगा। आप बंदर को जब पैदा लेगा तो आप अपने घर में बहुत प्रयास करके रह जाइए, लेकिन वह सर क्या करेगा? पेड़ पर जिस प्रकार से बंदर चढ़ते हैं उसी प्रकार से उसका विकास फिर भी होगा। क्या होगा? फिर भी होगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अपने संतति जैसा विकास करना किस विकास के सिद्धांत में आएगा? समान प्रतिमान के सिद्धांत। आप देखिएगा सर, जानवर को, कोई भी जानवर सर जब बहुत पानी होगा तो उसमें जब उसको इन करवाइएगा तो सर वह तैरने लगता है। क्या करता है? तैरने लगता है। एक को जानवर को आप बता सकते हैं सर जिसको तैरने नहीं आता हो, और वह यदि तैर रहा है तो क्या वह कहीं पर जाकर के क्या किया? प्रशिक्षण प्राप्त किया उस तैरने की आदत को? नहीं सर, कोई भी जानवर तैरने की आदत को प्रशिक्षण नहीं लिया, वह उसके संतति का असर है। वो इसलिए, ध्यान दीजिएगा, आप अपने आस पड़ोस में देखते होंगे कि यदि गाय का छोटा बछड़ा हो गया तो उसको आप सर 5 महीना 6 महीना में जाइएगा यदि पानी में लेके, तो वह तैरना अपने आप सीख जाता है, वह अपने तैरेगा। लेकिन हम लोग और आप लोग को जब इसका प्रशिक्षण नहीं दिया जाए, हम लोग या आप लोग जब इस पर अभ्यास नहीं करेंगे तो सर नहीं तैर पाते। क्या करते हैं? नहीं तैर पाते हैं, चाह कर भी नहीं तैर पाते हैं। तो यह हमारे संतति का असर है, और वह जो कम समय में ही तैरना शुरू कर दिया वह उसके संतति का असर है। उसी को क्या कहते हैं? समान प्रतिमान का सिद्धांत। अर्थात अपने संतति जैसा विकास करना को ही किस सिद्धांत में रखा जाता है? तो सर उसको रखा जाता है समान प्रतिमान के सिद्धांत। तो सर आज के लिए हम लोग देखते हैं इतना ही काफी है।
एक दिन और आपका यह विकास और वृद्धि का क्लास बचा हुआ है और अगला क्लास वही होगा, फिर हम लोग मैथ्स का जिक्र करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। तो सर करना क्या है, वही बात सर, यदि ठीक होगा, सही सलामत होगा तो क्या कीजिएगा सर, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। और यदि कहीं प्रॉब्लम हो तो सर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और कमेंट बॉक्स रहता कहां है, बहुत बच्चों को सर नहीं पता है। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं अब भी, तो नीचे से ऐसे ऐसे करके करते जाइएगा और नीचे में आएगा सर कमेंट, आराम से वहां पर जो मन है वो लिख सकते हैं। जो मन का मतलब सर क्या, कोई दूसरा चीज तो नहीं लिखिएगा। इस वीडियो के बारे में जो भी आपका फीडबैक है जरूर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।